हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल खुश होंगे। तो ये देखिए, मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ। मेरी कुर्ती थी जिसका कि मुझे स्लीव्स में कुछ डिज़ाइन बनाना था। आगे तो तैयार हुआ था, मतलब डिज़ाइन तैयार हुआ था। तो स्लीव्स में कुछ उसी तरह से मैच करके मैं एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, जिसको कि आप लोग भी देखेंगे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये 5 तरह का धागा ली हूँ, और जो कि बॉबिन में किया हुआ है। तो इसको इसी से मुझे जो है वो डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए, मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। इसका फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है 5 धागा चल रहा है, तो कलरफुल आ रहा है सारे कलर का। और इसका टोप जो है वो ज़्यादा कर दी हूँ। तो इस तरह से कुछ भी अगर डिज़ाइन डाल दूँगी तो अच्छा लगेगा। सादा सादा स्लीव्स से तो अच्छा है कि कुछ डिज़ाइन हो जाए। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा चेहरे का मतलब कर लूँ, जो डेंटिंग पेंटिंग या थोड़ा सा होता है मसाज वसाज कुछ कर लूँ। तो मैंने इसको किया है दही और कॉफ़ी को मिक्स करके और चेहरे पे लगा रही हूँ। कहते हैं इसे लगाने से चेहरे पे चमक आती है और दाग धब्बे जो मिट जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता है कि इससे क्या होता है। लेकिन मुझे किसी ने कहा तो मैं फिर इसको ट्राई कर रही हूँ। आज मैं पहला ही दिन लगा रही हूँ और फिर मैं लगा के देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो अगर रिज़ल्ट जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों से इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी कि चेहरे पे क्या मतलब असर हुआ, चेहरे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, अच्छा हुआ या ख़राब हुआ। तो मैंने चेहरे पे वो सब लगा के और फिर मैं कुछ ढूंढने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं हीटर जो होता है वो खोजने के लिए आई हूँ। आर्या के पापा ने बोला कि हीटर देखो कहाँ पर है, क्योंकि उसको कहीं पर चोट लगी है। तो वो वहाँ से हीटर जला के और सेकेंगे। घुटने में चोट लग गई है तो वो मैं निकाल रही हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से निकलने वाला है, उसको पीछे से निकालना पड़ेगा। आगे से जो है वो पीछे वाले पार्ट में फंस गया है। कोशिश तो कर रही हूँ, देखती हूँ निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। नहीं निकलेगा तो मैं पीछे से उसको निकाल लूँगी और तत्काल अभी छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि वो शाम में जब आएंगे तो मुझे उन्होंने बोला है कि तुम निकाल के रखना। तो मैं फिर किसी समय फिर उसको निकाल के और रख दूँगी, जो कि शाम तक आएंगे तो फिर सेकने का काम होगा। तो ये देखिए, ये कपड़े भी मैं डाल दी थी और मैं जो पहनी थी वो उसको भी मैंने इसमें डाल ही दिया। अक्सर मैं करती हूँ कि जो मैं पहने रहती हूँ उसको भी डाल देती हूँ, क्योंकि डेली का डेली तो कपड़ा धोती नहीं हूँ। मतलब 2 दिन हो जाता है तो उसके बाद धोती हूँ। तो लगता है कि चलो उसको उस कपड़े को भी डाल दूँ तो फिर कल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो फिर गंदा कपड़ा पड़ा रहता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है और डेली धुलाई नहीं होती है। लेकिन अगर धो भी लूँ, अगर थोड़े बहुत धोने का कभी किसी दिन मन होता है तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, लेकिन मशीन रोज़ नहीं लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो कपड़ा पहना था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और जो भी और गंदे कपड़े थे सारा इकट्ठा करके रखी थी। तो ये मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। लेकिन क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कपड़े भी गंदे पड़े थे। तो फिर मैं क्या करती, तो इसको तो मुझे घर में ही देना पड़ेगा, बाहर बारिश हो रही है। रात में मैंने कुछ 1-2 कपड़े धोए थे तो मैंने उसको डाल दिए और मैं बाहर से लेना भूल गई। तो मैं जितना सूखा हुआ दी थी तो सुबह देखी तो उससे भी ज़्यादा गीले सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं अभी इसको जो है घर में ही डोरी लगा देती हूँ और इसी के ऊपर दे दूँगी, जो कि रात भर में जो है कपड़े सूख जाएंगे। तो इसके लिए डोरी का जो है वो जुगाड़ करना होता है। और तो हर साल इसी तरह से मैं डोरी को लगा लेती हूँ। तो और उसके बाद लगभग बरसात में इसको बांधा ही रहने देती हूँ। अगर बरसात ख़त्म हो जाती है, देखती हूँ कि नहीं बरसात अब नहीं हो रही है, तो फिर इसको निकाल देती हूँ रूम से, क्योंकि रूम में हमेशा टंगा टंगा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बरसात के मौसम में तो टंगना ही पड़ता है, नहीं तो फिर कपड़े कैसे सूखेंगे। तो ये रूम आर्या के रूम में मैं सूखने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि आगे रूम में दूंगी तो आर्या के पापा बोलते हैं कि इसे स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। कपड़े जब सूखने देती हो तो होता है कि अगर बंद घर हो जाए, बारिश होती है तो खिड़की दरवाजे भी बंद कर देती हूँ। तो रूम से जो बोलती है कि एक ही स्मेल आती है कपड़े की, इसके लिए मेरे रूम में मत डाला करो। तो फिर आर्या के रूम में ही सारा कपड़ा डाल देती हूँ, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ फैला के रख देती हूँ। तो 2 डोरी डाली हूँ और इधर उधर भी फैला दूँगी। जैसे देखिए, यहाँ जो मोटे मोटे कपड़े थे वो टंगनी से क्या है, मैं जो ऊपर टंगती हूँ ना तो वो नीचे आ जाता है। जो मुंह में टकराता है, सिर पे टकराता है तो अच्छा नहीं लगता है, और ऊपर ऊपर रहता है तो फिर चलो कोई बात नहीं है, कपड़े भी तो सुखाने हैं। तो ये तो करना, जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा।
तो ये मैंने सारे कपड़े जो हैं जो थे वो ऊपर में मैंने डाल दिए हैं, और जो मोटे कपड़े थे वो मैं बेड के साइड में भी डाल दी हूँ। तो इस तरह से बरसात में जो है नया तार हो जाता है नई जगह कपड़े सुखाने की। तो देखिए अब मैं सारे कपड़े को सूखने के लिए दे दी हूँ बस। अब लेकिन 2 जो है मेरे शर्ट बच गए हैं, लेकिन शर्ट के लिए जगह काफ़ी चाहिए, तो कुछ नहीं, मैं इसको हैंगर में डाल दी। हैंगर में लटका दूँगी तो कम जगह में ये सूख जाएंगे। तो दोनों को मैं हैंगर में डाल के और लटका दूँगी तो फिर सूख जाएंगे। अगर सुबह धूप निकली तब तो फिर धूप में डालूँगी, और नहीं अगर निकली तो यहीं पर सूखते रहेंगे। तो देखिए ये काम मैं निपटा दी हूँ। अब मैं आ गई हूँ। मैं आधा भिंडी जो है छोड़ के गई थी काटा हुआ, कि पहले कपड़े सूखने दे दूँ उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँ। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो भिंडी मैं काट के गई थी। और अब देखती हूँ कि तेल भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो बड़े वाले डब्बे से मैंने छोटे डब्बे में तेल को डाल लिया है, और तेल भी ख़त्म हो गई है। मुझे तेल भी लाना है, तो जाऊँगी मैं तेल लाने के लिए। रोटी मेरी बन गई थी, और आर्या के पापा भी टिफ़िन लेके चले गए थे, लेकिन उनके लिए मैं परवल की सब्ज़ी बनाई, परवल की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, जो कि आर्या को पसंद नहीं आता है। बोलती है मम्मी नहीं अच्छा लगता है, तो उसके लिए भिंडी बना देती हूँ, तो भिंडी खाती है। और मेरा कुछ नहीं, मैं तो मिला जुला खा लेती हूँ। थोड़ा भिंडी बचेगा वो खा लूँगी, थोड़ा परवल बचेगा वो खा लूँगी, और मेरा साग बचा हुआ है जो मैं लाई थी, तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, आज के भर चलेगा, तो उसको भी बना लूँगी। तो मेरा मिला जुला के काम हो जाता है। मुझे खाने में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये नहीं खाऊं या वो नहीं खाऊं, जो भी बचा कुचा जो भी रहता है मैं खा लेती हूँ, बस हेल्दी होना चाहिए। तो मैं खास उस पर ध्यान देती हूँ। मैं ज़्यादा जो है मैं ज़्यादा स्वाद नहीं लेती हूँ। हाँ चलो कभी कभी हो गया कि कुछ अच्छा खाने का जी कर गया, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा हेल्थ को मैं ध्यान में रखती हूँ। पहले मैं ज़्यादा इतना नहीं सोचती थी हेल्थ के लिए, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो उस समय से मुझे जो है मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ कि नहीं, सबसे बड़ा चीज़ जो होता है वो हेल्थ होता है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पहले मैं मतलब इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती थी। ये देखिए अगले दिन का वीडियो है, जिस दिन का वीडियो मैंने अभी दिखाया था उसके अगले दिन का वीडियो है। और सुबह जो है अच्छी धूप निकल गई थी, तो मुझे लगा कि मैं ये सब जो मैं जमा करके रखी हूँ थैले सब जितने भी हैं थैले हैं, और जिस बोरी में मैं आटा पिसवाई थी तो मैं उसको इसी तरह समेट के रख दी थी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उससे क्या है स्मेल आने लगती है और चिपचिपा सा हो जाता है। तो मैं सोची चलो इसको सारे जो थैली और बोरे को धो के और डाल दूंगी तो धूप में सूख जाएगा। तो इसके लिए जितने भी मैं थैली जमा करके रखी थी साफ़ करने के लिए, तो उन सबको जो है मैं इस तरह से हाथ से साफ़ कर लेती हूँ। मशीन में डाल नहीं सकती थी क्योंकि मशीन में जो है ये गंदे साफ़ नहीं हो पाते हैं, तो इसके लिए ब्रश से घिस घिस के मैं इसकी सफाई कर दी। और ये देखिए अब शाम हो गई है। मैंने जो सफाई किया था बोरे सबका और थैली का, वो सारे देखिए सूख गए हैं क्योंकि धूप तेज़ थी। सारे कपड़े वपड़े जो रात में नहीं सूखे थे वो सब मैं डाल दी थी। छोटे छोटे जो प्लास्टिक के थैले थे उसको भी मैं साफ़ कर ली थी, और वो नीचे ज़मीन पे ही डाल दी थी क्योंकि साफ़ सफाई तो था ही नीचे, तो मैं नीचे डाल दी थी। तो वो अच्छे से सूखे हुए नहीं हैं, तो उसको रख देती हूँ। वो एक दिन में सूखने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर से सूख जाता है लेकिन अंदर रह जाता है। उसको उठा के अंदर रख दूँगी, नहीं तो फिर रात में बारिश आएगी तो सारा गीला हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।